नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर एच पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ये मैट्रिक्स का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक के देख लीजिए, इसके में क्या है इसमें कि पहले हमने बात की थी मैट्रिक्स की, जिसमें हम मैट्रिक्स को ऐड करते थे, उसके एलिमेंट्स को ऐड करते थे और प्रोडक्ट की थी मैट्रिक्स की। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर क्या हम जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं ना, ये देख लीजिए यहाँ पर एलिमेंट्स है या 5 4 6, इस एलिमेंट्स को क्या हम चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी कोई और करे चेंज है। जैसे कि यहाँ पर एक सिर्फ इस मैट्रिक्स की कोई और अदर मैट्रिक्स ना हो हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इस यहाँ पर इसे कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसका कुछ रूल्स दिए हुए हमें। तो रूल नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। यानी कि क्या क्या है इसमें कि हम दो रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें देख लीजिए जैसे हम यहाँ पर हमने इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्री, हम इसे एक बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम बेसिकली यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, इसे बोलते हैं हम ऑपरेशन। यानी कि एलिमेंट्स को हम चेंज करने वाले हैं तो हम उसे बोलेंगे हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं एलिमेंट्स के ऊपर। तो पहले हम यहाँ पर तो हमें लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर पहले कि हमने क्या किया, हमने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं R, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो। हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज किस में किया है, रो में किया है, कॉलम में नहीं किया है। तो अगर आप रो में कर रहे हैं तो सिर्फ रो में ही करिए, कॉलम में ना करिए। अगर आप कॉलम में कर रहे हैं तो रो में ना करें, ठीक है, ये इसका रूल है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, रो दोनों को रो को चेंज किया, इंटरचेंज किया। तो देखिए क्या क्या बनेगा, सिंपली क्या होगा 4 6, ये रो ऊपर आ जाएगी और जो नीचे बनेगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स और आगे देखिए 7 8 और 9, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब जैसे कि मैं और रो की जैसे कॉलम की देख लीजिए, मैंने कॉलम की जैसे कि मान लीजिए C1 और C3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इसे देख लीजिए कैसे किया हमने यहाँ पर, देखिए तो देखिए यहाँ पर कैसे आएगा, 3 आगे आ जाएगा ना, क्योंकि हमने 3 को 1 से इंटरचेंज किया है, 1 कॉलम से। तो देखिए आगे ये तो एज टी ही रहेगा क्योंकि हमने इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स चेंज हो चुके हैं। तो ये तो इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम्स की जो होल्ड रो की होगी ये तो बात। अब आगे देख लेते हैं क्या नेक्स्ट रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल देख लीजिए क्या है इसमें कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि हम किसी रो और कॉलम के साथ किसी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे कि हमें यहाँ पर तो पहली बात वही क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखिए मान लिया हमने R1 से कर रहे हैं, हमने R1 क्या है ऑपरेशन लगाया तो सिंपली एरो का निशान, और आगे R से हम ऑपरेशन लगाया तो हमने R पे, जैसे हमने R से मान ली 3 मल्टीप्लाई करना है R1 से। तो देखिए ये 3 क्या है, नॉन जीरो नंबर तो है ना, तो हमने यहाँ पर तो सिंपली सोल्यूशन क्या आएगा ना, देखिए यहाँ पर तो वो आएगा कितने बनेगा 6 बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए कितने बन जाएगा 15 बन जाएगा, और नीचे 6 और 7 ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ कि हमने क्या ऑपरेशन लगाया, सिर्फ और सिर्फ एक रो पर ऑपरेशन लगाया है, किसी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो देखिए कैसे हम कॉलम पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान ली मैंने C2 कॉलम पर ऑपरेशन लगाया तो सिंपली कितना बना, देखिए जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया C2 के साथ तो ऑपरेशन लगाया तो सिंपली क्या बना, देखिए तो सिंपली मैट्रिक्स वो क्या बन जाएगी। तो कॉलम पर किस पर ऑपरेशन लगाया है, 2 पर ऑपरेशन लगाया है, तो सिंपली 1 जो कॉलम है ना वो तो एज टी से रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जिस पर हम ऑपरेशन लगाते हैं ना वही चेंज होगा, अदरवाइज दूसरा कॉलम और वो सेम ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और 6 हम एज टी से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हमने किस पर ऑपरेशन लगाया, C2 पर, तो C पर किससे हम मल्टीप्लाई करते उसे, तो कितना बना यहाँ पर 10, और यहाँ पर देखिए आगे 40, ठीक है। अब आगे का रूल है वो देख लेते हैं क्या है इसमें। अब देखिए इस रूल को थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा देख लीजिए इसे ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या है कि एडिशन टू दी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, और कॉलम दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए नॉन जीरो नंबर। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम किसी एक जिस पर हमने मान ली ऑपरेशन लगा रहे हैं उस मैट्रिक्स के में हम उस किसी मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
बट बात ये है कि हम पर वहां पर जो सेकंड रो ना हम ऐड कर रहे हैं उसको फर्स्ट रो के साथ, वहां पर हम उसके साथ नॉन जीरो नंबर पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्योंकि हम क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, रो का ऑपरेशन लगा हो ना, तो यहाँ पर देखिए ये हमने आई लिख दिया है क्योंकि आई के सिंगल कोई की वैल्यू आ सकती है सिंगल, तो यहाँ पर देखिए वन। अच्छा हम यहाँ पर भी वन लिखा तो सिंपली देखिए यहाँ पर आगे देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया R1, तो हमने ऑपरेशन R1 पर लगाया। तो देखिए अब आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और R2, ठीक है। तो सिंपली कहता है हमारा, देखिए ना ध्यान से देखिए इसे, हमने नॉन जीरो नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो के साथ। अगर आप इस तरह मैट ऑपरेशन लगा रहे हैं, आप 2 मैट रोज को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ आप नॉन जीरो नंबर को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के साथ, ना कि इस पर हम जिस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं उस पर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो सिर्फ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस तरीके से साथ, आप आगे कोई और मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे पर लिख दिया जैसे कि 3R1 और प्लस R2, आप इस तरह नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब जैसे कि कॉलम पर भी वैसे ही हो गया जैसे हमने रो में बताया है। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए इसमें क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल लेके चले, एग्जांपल को देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया ऑपरेशन लगा, R2 पर हमने अप्लाई कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने -2 को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए हमने माइनस किया है और 2 को 2 नॉन जीरो नंबर है हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड रो के साथ, ना कि फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या सोल्यूशन बनेगा, देखिए। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि रो सेकंड पर ऑपरेशन लग रहा है, तो रो फर्स्ट एज डी रहेगी ना, तो पहले रो फर्स्ट एज डी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए रो सेकंड पर ऑपरेशन लग रहा है, तो रो सेकंड में क्या है कि आपको यहाँ पर आप हमें लिख सकते हैं सॉल्व में। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 और 2 एस डी यहाँ पर, और आगे कितनी वैल्यू उसकी, कितनी वैल्यू यहाँ पर देखिए आगे ना 2, सिंपली कितनी आएगा 2, क्योंकि इसका फर्स्ट और एस डी हम करेंगे इसको सॉल्व। तो सिंपली कितना आया, सॉल्व करके देखिए यहाँ पर आ जाएगा -1। तो देखिए एलिमेंट्स इस तरीके से ही होंगे, कॉलम से इस तरीके, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर कितना आएगा, देखिए हमने कितना -2 है ना इसमें, इसका एलिमेंट रो का, तो सिंपली कितना बनेगा आगे 2 और 3, सिंपली कितना बनेगा देखिए ये बन चुका है -8। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, हम एलिमेंट्स को चेंज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने कोई और मैट्रिक्स नहीं ली ना और उसे कोई ऐड भी नहीं किया, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एलिमेंट्स चेंज हो चुके हैं देखिए। और सिर्फ जिसका हम चाहा उसी रो का ऐड चेंज हुए हैं। देखिए फर्स्ट रो तो एस डी सी है ना, तो इस तरीके से हम रोज और कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। तो अब एक और बात देख लीजिए क्या है कि मान लीजिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमने क्या क्या है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, तो आप कहेंगे ये तो इक्वल नहीं है, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, लेकिन आप इसकी जो हमने आपको बताए हैं ना कुछ रूल्स बताए, इसकी मदद से आप इसे इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा दिया कि मैं ना यहाँ पर R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 से एक साथ, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, हमने यहाँ पर फिर इसको क्या चेंज करेंगे इसको, तो सिंपली कितना बना 1 5 और 6, क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दोनों पर लग रहा है ना, तो सिर्फ दोनों चेंज होंगी, तो और नीचे सेम रहेगा आगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इसे, इसको भी और इसको भी देखिए दोनों सेम है ना, तो हम इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिससे हम मत से देखिए हम रो को इंटरचेंज करके इसके इक्वल निकाल सकते हैं। तो अब आगे देख लीजिए जो मेन कंसेप्ट है इस वीडियो का, वो देख लीजिए क्या है कि इनवर्सेस। आपको एग्जाम में ना क्या क्वेश्चन आएंगे कि आपको किसी मैट्रिक्स का, जैसे वो 2x2 की है, 3x3 की ऑर्डर की है और 1 ऑर्डर की है मान लीजिए, और 4x4 की भी आती हैं, इस तरीके की मैट्रिक्स आती हैं, उसका ऑर्डर आपको पता है m×n होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसका हमने आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए भी कहा जाता है, इनवर्स उसका। तो हम बात करने वाले हैं अब इनवर्स की। तो इनवर्स से बात हम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी मदद से हमें ये ऑपरेशन हमने आपको पहले बताए हैं, ये ऑपरेशन हम वहां पर यूज करेंगे। तो देख लीजिए क्या लिया, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इनवर्स क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं इनवर्स को ऐसे, इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, तो उसका डिटरमिनेंट इनवर्स हम इस प्रकार लिखेंगे। तो देख लीजिए हमने क्या बताया आपको ना कि
ऑपरेशन सिर्फ अगर हम रो के लगा रहे हैं ना मैट्रिक्स पर, तो सिर्फ रो के ही लगेंगे, कॉलम के नहीं लगेंगे। अगर हम पहले कॉलम का लगा दिया ना तो सिर्फ कॉलम के ही लगेंगे, रो के नहीं लगेंगे। तो देखिए अगर हमने इनवर्स फाइंड किया, रो के कॉलम लगाए, तो सिंपली हम वहां पर इस क्वेश्चन को यूज करेंगे और कॉलम के लिए हम इसे सॉल्व करें यूज करेंगे। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसे समझेंगे कैसे। दोस्तों पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो देखिए हम कैसे। तो इसमें पहले हम रो की मदद से इनवर्स फाइंड करेंगे और बाद में हम आपको कॉलम की मदद से भी आपको बताएंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए रो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या ऑपरेशन क्या लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ रो पर ही ऑपरेशन लगेंगे, कॉलम पर ऑपरेशन नहीं लगेंगे। तो हमने क्या बताया था, इस क्वेश्चन को हम यूज करेंगे रो की, क्योंकि हम रो पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे मैंने इस मैट्रिक्स का हमने नाम दे दिया ए मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ए लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, लेकिन हमने यहाँ पर एक ए एस टी से रहने देनी है और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देनी है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने I2 क्यों लिखा है, वहां पर तो सिर्फ मैंने क्या लिखा था, आई लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने I2 लिखा है। I2 का मीन्स मतलब ये है ना कि ये जो आइडेंटिटी है ना, आई को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, वो किस ऑर्डर में है, वो 2 ऑर्डर में है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। आप शुरू करेंगे, देखिए आगे हमने यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी। आप देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना होता है इनवर्स में, कि हमने जो ये वाली मैट्रिक्स है ना, ये वाली ए, इसको हमने इसकी तरह बनाना होता है, इसकी तरह आइडेंटिटी की तरह। मान ली जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बनाना होगा, 1, और जहाँ पर 0 3 की जगह, और यहाँ पर भी 0 और 7 की जगह हमें बनाना होगा, तभी हम उसे बोलेंगे। और यहाँ पर तो सिंपली आइडेंटिटी बन जाएगी, और यहाँ पर जो वही ऑपरेशन हम इस पर भी लगाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमने इसकी चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए हमने आइडेंटिटी बन जाएगी ना, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी, और वही ऑपरेशन हमें इस पर भी अप्लाई करनी होगी, इस पर हम अप्लाई कर ऑपरेशंस को, तो हम वहां पर वो इनवर्स आएगा, इसे बोलेंगे हम इनवर्स। तो देख लेते हैं कैसे है। तो देखिए आगे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देख लीजिए इसे कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या कोई लोड नहीं है ना, हमें जरूरत नहीं है हमें इसे चेंज करनी। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पर ले लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, हमें इस समय चेंज करना है इसको, ठीक है, इसको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 0 है। तो हमें इसे क्या करना होगा, हमने क्या किया कि हमने ना किसको चेंज करना है, रो 2 के कॉलम को चेंज, रो 2 के एलिमेंट्स को चेंज करना है, ठीक है। तो हम ऑपरेशन सिर्फ रो 2 पर ही लगाएंगे, और रो को 2 पर हम क्या किया कि यहाँ पर देखिए कैसे क्या करेंगे, आप इसको 0, मैंने सोचा कि यहाँ पर देखिए ना, मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर और इससे रो के साथ माइनस कर देता हूँ। देखिए इसे कहते, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर -2 और 1, तो दोनों सॉल्व होंगे तो सही नहीं, यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए कैसे, पहले देख लीजिए कितना होगा कि जो ऑपरेशन सिर्फ किस पर लग रहा है, रो 2 के ऊपर, रो 1 के एलिमेंट्स सेम रहेंगे और यहाँ पर भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर, और -2, और सिंपली आर की 1 की वैल्यू कितनी है एलिमेंट्स की, 1, सिंपली कितना है, 0 आया। तो सोल्यूशन क्या है, 0 आया। अब आगे देख लेते हैं कितना आया, 7 -2 3, तो सिंपली कितना आया, देखिए कितना माइनस करके हमारे पास आया 1 आ गया, सिंपली हमारे पास यहाँ पर भी 1 आ गया। हमें तो इसे 0 बनाने चले थे, लेकिन यहाँ पर तो ये भी 1 बन चुका है ना, थोड़ी सी इक्वेशन सौखी हो जाए, हमने ये सौखी लेके चले हैं, आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर यही ऑपरेशन हमें इस पर ले लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि रो 2 तो 0 है यहाँ पर देखिए ना। अब आगे की यहाँ पर 2 और माइनस करना है ना, और यहाँ पर 1, सिंपली कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पर। और आगे भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वो 0 बन जाएगा। तो आगे देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है कि 3 को 0 बनाना है, तो यहाँ पर बना और यहाँ पर बना चुका है, यहाँ पर 0, और अब यहाँ पर 0 बनानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम माइनस कर देंगे। तो ऑपरेशन हमने R1 पर लगाया, तो R1 - 3R2, देखिए इसे, तो सिंपली कितना बना, यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कर यहाँ पर हमने सॉल्व कर चुका है पहले, देख लीजिए यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और -3
R2 की वैल्यू 1 है, सिंपली ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो चुका है, आइडेंटिटी बन चुकी है। और यहाँ पर यही ऑपरेशन हम इस पर भी लगाएंगे, तो इसमें क्या आएगा देखिए, यहाँ पर देखिए कितना था, R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो R1 एस टी से रहेगा ना 1, और आगे कितना है -3, नीचे एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं 6 का, तो सिंपली कितना बनेगा यहाँ पर -2, ठीक है ना। तो सिंपली कितना बना 1 + 6, तो कितना 7 आ जाएगा, आ चुका है ना 7। अब आगे यही ऑपरेशन इस पर भी, तो R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, R1 की 0 है और 3 और यहाँ पर 1 है, सिंपली कितना आया -3 आया। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन चुकी है और यहाँ पर ये वाला बन चुका है, तो हम इसे बोलते हैं जी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर इसको ए को हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम आई मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आई की वैल्यू नहीं आई ना, तो सिंपली ये वाला बचेगा। तो देखिए हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ चुका है। हमने इस रो को चेंज कर रो पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी। अब हम क्या करेंगे ऑपरेशन है, कॉलम के ऑपरेशन लगाकर हमको आपको फाइंड करके दिखाएंगे कि इनवर्स कैसे आएगा। तो कॉलम से हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, देख लीजिए कैसे हैं। हम इस इक्वेशन को चूज करेंगे, यहाँ पर इसको देख लीजिए कैसे। हमारे पास ये वही मैट्रिक्स हम लेके चले हैं और इस हम यहाँ पर आइडेंटिटी लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिटी बनाना होगा ना, और ऑपरेशन का लगाएंगे हम, कॉलम पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए पहले ऑपरेशन हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर, और एक और बात देख लीजिए क्या है कि जो रो में होता है ना, रो में हम यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर पहले इसे 1 बनाया इसे और इसे 0 बनाया, फिर हम इस तरफ चले इसे 1 और फिर इसे 0। लेकिन जो कॉलम में होता है, कॉलम में क्या होता है, कॉलम में हमने इससे पहले 1 और फिर इसे 0, फिर इसे 1 और फिर इसे 0, इस तरफ चलेंगे, और रो में इस तरफ। तो हम यहाँ पर अब इसकी तरफ चलेंगे, तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या करना होगा, हमने यहाँ पर इसे 0 बनाना होगा। तो 0 बनाने के लिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए पहला ऑपरेशन देख लीजिए कितना होगा, तो देखिए वैल्यू सपोर्ट करेंगे इस ऑपरेशन में। तो देखिए C2 की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है C2 ऑपरेशन लगा रहा है, तो C1 तो एस टी रहेगा ना, तो सिंपली कितना है 1 एस टी से वो एस टी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब C2 की पर बात कर रहे हैं, तो C2 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी वैल्यू है 3 और 3 एंड C1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये वैल्यू 1 है, सिंपली कितना आया 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया क्योंकि हमने 0 बनाता ना बस इसको। अब हम बात करेंगे 7 की, तो यहाँ पर कितना है 7 - 3 एंड 2, तो सिंपली कितना आया 7 6 1 आ जाएगा ना, सिंपली 1 आ गया। अब यही ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई होगा ना, तो सिंपली कितनी वैल्यू आएगी 0 और 3 और 1, सिंपली कितना आया -3, तो -3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यही ऑपरेशन आगे इस पर लगेगा ना, तो देखिए कितना था 1 था ना, और यहाँ पर 3 और 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0 का, तो कितनी आया 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 है। अब आगे हमने क्या करना है, हमने इसे 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे जो C2 को उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा ना। जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उस यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने C1 प्रोविजन लगाया, तो C2 एस टी हमने यहाँ पर पहले लिख लिया, देखिए ना। अब आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना, देखिए कैसे। C1 की वैल्यू कितनी है 2 है और C2 की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो सिंपली कितना है 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 पुट कर दी, आइडेंटिटी बन चुकी है। अब यही ऑपरेशन इस पर भी लगाना होगा। अब देखिए ना, एक और बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैंने इस पर ऑपरेशन लगा दिया, अब कहेंगे कि इस पर क्यों नहीं लगाया ऑपरेशन, जैसे ये पहले हमने क्या किया था, इस पर ऑपरेशन लगाया था, जैसे यहाँ पर इस पर ऑपरेशन लगाया और फिर इस पर भी लगाया, लेकिन यहाँ पर हमने इस पर लगाया और इस पर भी लगेगा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा है ना, इस पर भी देखिए। तो कैसे देखिए यहाँ पर देखिए इस पर C1 है ना, देखिए 1 2 0, इसमें कितना आएगा 1 आएगा, इस पर हम ऑपरेशन नहीं लगाया इस पर। देखिए कैसे आगे लिख लीजिए कैसे, तो आगे लिख लीजिए इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो वैल्यू है ना, नेक्स्ट वैल्यू देख लीजिए हमारे पास, अब इसे हमने 0 बना दिया। अब यही ऑपरेशन हम इस पर भी लगाएंगे, तो इस पर ऑपरेशन लगाने के लिए C2 10 डिग्री रहेगा ना, C1 की वैल्यू बात करेंगे, तो C1 देख लीजिए कैसे होगा। तो उसकी पहली वैल्यू C1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, ये वैल्यू 1 थी ना, और आगे कितना आया -2 और यहाँ पर -3 आया, तो इसे सॉल्व करके कितना बना 7 बन जाएगा, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक है ना। आप आगे देखिए यहाँ पर कितना है, C1 की वैल्यू 0 है
और C2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सिंपली कितना आया, -2 है, -2 आ चुका। अब इसे बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ इस मैट्रिक्स से। कॉलम की मदद से हमने रिवर्स इनवर्स फाइंड कर लिया ना। अब इस एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, 7 -3 और -2 और 1। इस एलिमेंट्स को हम जो हमने रो की मदद से फाइंड की थी ना वैल्यू, उससे हम मैच करेंगे। तो देखिए कितना है, वहां पर भी क्या सेम आते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पर भी आंसर सेम आए हैं। तो रो यानी कि आप रो की मदद से चेंज करें चाहे कॉलम की मदद से चेंज करें, इनवर्स सेम ही आएगा। तो अगर आपको कोई जैसा मुझे रो अच्छा लगता है, आप कॉलम की मदद से भी अच्छा आपको लगा तो आप रो चूज कर सकते हैं, कॉलम चूज कर सकते हैं। इसमें कोई अगर आपको एग्जाम में कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ रो पे यूज करें, तो वहां पर आपको रो पर यूज करना पड़ेगा। और अगर वही एग्जाम में क्या होता है जैसे कि कॉलम में चेंज करें इसे, तो कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों ही सीख लीजिए, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है वेरी। फॉर एग्जाम्पल करेंगे वहां पर हम सिर्फ रो की ही बात करेंगे, देखिए कैसे। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हमने इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का ही। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर केवल और केवल रो की ही बात करेंगे। तो रो का ऑपरेशन लगा दिया पहले। यहाँ पर हमने इस टर्म में हमने जो क्वेश्चन बताई थी उसमें वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। तो पहला ऑपरेशन क्या लगाया हमने कि यहाँ पर देखिए 1 है ना और यहाँ पर 3 है। तो मैं ऐसे करते हैं कि हम इसे चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया। तो 1 और 3 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 और 5 आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी इंटरचेंज होंगे ना, क्योंकि ऑपरेशन दोनों पर ही लगेंगे। तो इंटरचेंज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किस में हमने क्या करना है। यहाँ पर देखिए हमने क्या बात की थी कि रो में पहले इससे, फिर इससे 0 और फिर इसे 1 और फिर इसे 0। तो वही बात इस पर भी करेंगे। अब आगे से हमने 2 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और इससे माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन लगा दिया है R2 के ऊपर और R1 है, इसलिए हमने वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी, R2 की वैल्यू चेंज होंगी। तो R2 की यहाँ पर 0 बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 और 1 सिंपली कितना आएगा, 0 आ गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 2 R2 की वैल्यू एलिमेंट है 5 है ना, और यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर कितना है 3 है। तो सिंपली कितना आया, -1 आया। सिंपली यहाँ पर -1 आ गया। अब यही ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर देखिए कितना आया, तो देखिए यहाँ पर पहले 1 था ना और आगे के 0 और 2 0, कितना आया 1 आया, क्योंकि 0 बन जाएगा। और नेक्स्ट देख लीजिए कैसे, यहाँ पर 0 और -2 और यहाँ पर 1 था, उसमें कितना है -2 आया। ठीक है, एलिमेंट्स पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, इसे हमने 1 लिखना था, लेकिन यहाँ पर -1 आ गया। तो हमने क्या किया, इस जो रो है ना, जो नीचे वाली रो है रो 2, उसको हमने -1 से डिवाइड कर दिया। तो -1 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर माइनस चौच गए और यहाँ पर भी देखिए माइनस लगी और यहाँ पर माइनस हट चुकी है। केवल और केवल ऑपरेशन R2 पर ही लगा है। तो आगे देखिए क्या होगा इसमें। अब हमने इससे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि R2 जो ये एलिमेंट है 1, इसको हम -2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम माइनस कर देंगे। तो कितना बनेगा, 0 बनेगा ना। तो ऑपरेशन लगाएंगे, तो सिंपली ऑपरेशन लगा दिया हमने ये ऑपरेशन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 3 की, 3 -3 R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सिंपली कितना बना, 0 बना। तो सिंपली हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या है इसमें कि यहाँ पर 0 बन चुका है। और अगर इस पर बात करें, हम R1 पर बात करें, तो सिंपली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम R2 की 0 पुट करेंगे 3 के साथ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं इस पर आइडेंटिटी पर। इस पर देख लीजिए कैसे होगा। हम ना यहाँ पर एक ए लिखना भूल गए, सॉरी उसके लिए। तो ए लिखना जरूरी है यहाँ पर। तो अब आगे देखिए यहाँ इसमें क्या होगा कि आगे तो इस पर भी ऑपरेशन अप्लाई होगा ना, यही ऑपरेशन यहाँ पर भी। तो हम बात इस पर कर रहे थे ना। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। देखिए तो एलिमेंट्स देख लीजिए इसमें, R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए 3 है और 3 R कितनी है, R2 की वैल्यू 1 है। तो इसमें भी कितना आया, यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करके हमारे पास आया, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो चुके थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, ये वाली वैल्यू से नहीं है, यहाँ पर कितना है, R1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहाँ पर देखिए आगे -3 और R2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो सिंपली कितना बना, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। अब आगे देख लीजिए कि क्या है इसमें कि इस पर भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ना। तो सिंपली इसमें ऑपरेशन देख लीजिए क्या है, पहली वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू
1 है और -3 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो सॉल्व करके इतना आया, देखिए 6, तो सिंपली -5 आ जाएगा, तो -5 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसे वो यहाँ पर आइडेंटिटी बन चुकी है और ये क्या आ गया हमारे पास, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ चुका है। तो अब आपके क्या काम करना है आपने, कि आपने ना इसी मैट्रिक्स को यूज कर कर आपने कॉलम का ऑपरेशन लगाकर इसे सॉल्व करना है। और हमें कमेंट में बताइए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व आया, क्या यही आंसर आया आपका, तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए। और एक और बात है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।